ये कहानी है हैरिश और सोना की, जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन हैरिश पूरी रात वह जाग रह गया। वह उन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था जो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुई हैं। उसकी प्रेमिका ने हैरिश के लिए एक संदेश छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था, मुझे माफ करना हैरिश, अब हम के बीच जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। हैरिश को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। अचानक ये सब पढ़कर वो बौखला जाता है क्योंकि वे 3 साल से एक साथ थे। हैरिश को लगा कि उसने कुछ गलत किया है, इसीलिए सोना आज उसके साथ नहीं है। उसके दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जा रहे थे। वो परेशान होगा, फिर उन्होंने टहलने का फैसला किया। वह पार्क में घूम रहा था और वह अपने साथ हुए चीजों के बारे में सोच रहा था जो वह अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता था। अचानक उसने अपनी सोना को पार्क में देखा। हैरिश, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना, ओह हाय, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ। हैरिश, सुबह 4 बजे, क्या बहुत देर नहीं हुई है? सोना हैरिश से कहती है, मुझे पता है। सोना हैरिश से माफी मांगती है और अपने गलतियों के लिए सॉरी कहती है। मैं बेवकूफ थी, मुझे ये संदेश तुम्हें कभी नहीं भेजना चाहिए था। ये वह जगह है जहां हम पहले मिले थे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोचकर मैं सो नहीं पा रही हूँ। हैरिश, लेकिन सोना तुमने मुझे ऐसा मैसेज क्यों भेजा? सोना, एक लड़के की वजह से। मैं गलत थी जो मैंने बहकाव में आकर मैंने ऐसा कदम उठाया और मुझे वास्तव में इसके लिए पछतावा है। मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हैरिश का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह कहना चाहता था कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जितना कि तुम मुझसे करती हो, लेकिन वह नहीं कह पाता। हैरिश, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने मुझे पिछले सप्ताह बहुत रुलाया है और मैं पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकती हो, और तुम मुझे बिना कोई कारण बताए मेरे साथ संबंध तोड़ने वाली थे। अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं वापस नहीं आ सकता। सोना, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे हालत उस वक्त अच्छे नहीं थे। मैं हमेशा प्यार करूंगी, पूरा जीवन भर। हैरिश पलटा और उसके आंखों में सोना के लिए प्यार साफ दिख रहा था। वह रोया और वहां से चला गया। 5 दिन बाद हैरिश को लगा कि वह अब सोना की यादों को सहन नहीं कर सकता, तो वो उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया। उसकी याद में वह कमजोर हो गया था और उसे देखना चाहता था। उसने अपना फोन लिया और सोना को रिंग किया। सोना, हेलो हैरिश, पार्क में मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने झूठ बोला। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमको बहुत याद करता हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुम्हारी सचमुच बहुत याद आती है। सोना, जरूर, मैं पिछले 5 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मैं भी प्यार करती हूँ। हैरिश और सोना फिर से पास आ गए। हैरिश उससे बहुत प्यार करता था। उसके शब्दों ने उसे फिर से खुश कर दिया। वह उससे इतना प्यार करती थी कि वह उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह उसके लिए सब कुछ था। हैरिश, शहर की दूसरी तरफ सोना और हैरिश पार्क में मिलते हैं। आज का दिन बहुत सुंदर है और मैं इस दिन को अपने जीवन के बाकी हिस्सों में याद रखना चाहता हूँ। सोना, हैरिश, आई लव यू, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो और तुम अब तक के सबसे सुंदर लड़के हो मेरे लाइफ में। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने जीवन की कसम खाता हूँ। तुम जीवन हो और मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। मैं 30 मिनट में पार्क में रहा। तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारा प्यार। अलविदा। हैरिश बहुत खुश है कि वह अंत में उसे हक किया और अपने जीवन के प्यार के साथ एक साथ वापस मिल अपनी जिंदगी मिल गई थी। हैरिश कार चला रहा था और मन ही मन बहुत खुशी महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दूसरा हाथ वह अपने चेहरे के आंसू पोंछने के लिए उठाया था। बस से उसका दुर्घटना हो जाता है। हैरिश, क्या हुआ? नर्स, तुम ड्राइविंग कार में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हैरिश, क्या दूसरी कार में लोग ठीक हैं? नर्स, नहीं,
एम्बुलेंस के आने से पहले ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। हैरिश, मुझे किसी को फोन करना है, क्या मैं किसी को फोन कर सकता हूँ? नर्स, क्षमा करें, आपको आराम करने की आवश्यकता है। तुम्हारा बहुत खून बह गया है। हैरिश, लेकिन मुझे किसी से बात करना बहुत जरूरी है। नर्स, बिस्तर पर नहीं रहना और आराम करना। नर्स चली जाती है और रोने लगती है। डॉक्टर, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? नर्स, उसकी प्रेमिका दूसरी कार में थी, एम्बुलेंस के आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वह नहीं चाहती थी कि हैरिश को बताकर मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। सच्चाई ये थी कि उसकी प्रेमिका पार्क से बाहर गई थी और दोनों फूल खरीदने जा रही थी और फिर पार्क में चली गई। वे दोनों बहुत तेज गाड़ी चला रहे होते हैं जिसकी वजह से दोनों का ब्रेक पर ध्यान नहीं देते थे। लोग कहते हैं कि केवल प्यार ही एक चीज है जिसको कोई अलग नहीं कर सकता है। कुछ का कहना है कि इसे बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती ये मोहब्बत। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।